नमस्कार, जय हिंद सभी को। तो आज की मेरी वीडियो है जो हमारा लास्ट 2019 में पटवारी का पेपर आया था, उसमें जो मैथ का सेशन था उसके बारे में आज की वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें कि 2019 में किस टाइप का मैथ आया था और कितना लेवल का आया था, क्योंकि उस समय तो हमारा 100 क्वेश्चन आता था जिसमें 25-25 की 4 इशू होती थी। तो जो अभी होगा हमारा 2026 में पटवारी का एग्ज़ाम, इसमें लगभग जो है आपके 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, है ना। तो उसका लेवल हम चेक करते हैं, उस पेपर का लेवल कैसा था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 है कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0 क्या आंसर बनेगा। सबसे पहली बात, कोई भी संख्या हो यदि जिसकी पावर 0 बने तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हैं जिनकी पावर है 0 0 0, तो इस सभी का बनेगा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो 52 क्वेश्चन है, 5 + 1/100 + 5/1000 + 51/10,000। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमारे पास ये 100 है, 1000 है, 10,000 है, एक डेसिमल में कन्वर्ट किया। 5 भी इस तरह से किया, तो नीचे 2 0, तो ये ऊपर भी 2 अंक बनाने के लिए हमने 0 लगा दी और ये बन गया 0.01। अब यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर 3 अंक बराबर करना पड़ेंगे, तब आएगा ये पॉइंट आया। अब आगे 4 अंक है तो यहाँ पर कितने आगे, अब यहाँ पर 4 अंक पूरे बन गए। तो अब इसे हम प्लस करेंगे, जैसे 5 सबसे संख्या बड़ी है, उसके बाद आएगा 5.000 हम लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद जितनी भी मर्जी 0 लगाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हमारी इससे छोटी संख्या है 0.01, फिर अगली है 0.005, इसके ऊपर भी 0, इसके साथ में भी 0, नेक्स्ट आ गई 0.051 आ गया। सभी को ऐड करना, 10205। ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 5.020 बनाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि जो है इसमें आपका जो पूरा पेपर है वो साथ में सॉल्व हो सके और आपको जो है इसमें ये कन्फर्म हो सके कि हमारा पेपर किस तरह से आया था और किस तरह से आएगा आगे भी। अगला क्वेश्चन हमारा है तो कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है। क्रमागत का मतलब आया कंसेक्यूटिव नंबर आया ना। तो ऐसी संख्या ये होती हैं जो लगातार होती हैं, जैसे 4 5 6 8 9 10 11 12 13 65 66 67 इस हिसाब से की। तो हमने क्या किया कि इन संख्याओं को क्या किया, एक संख्या x मान ली, एक संख्या हमने x + 2 मान ली है। अब बोला है कि इनका योग बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में इनको प्लस करना पड़ेगा। अब बोला है कि इन संख्याओं का योग वो 66 है। अब हमने क्या किया कि इसका योग कर दिया बराबर 66 के कर दिया, x और x बना 2x और साथ में हमारा +2 आ गया, 66 के बराबर आ गया। अब ये 2 जो है इसको लेस करेंगे इस संख्या में, तो ये बनेगा पूरा 64 और इसी को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आ गया, 32 आ गया। पूछा था छोटी संख्या तो वो कितनी आ गई, 32 आ गई है। ठीक है, अगला प्रश्न जहाँ पर आपको नहीं लगेगा पता आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आया 54 सॉरी। तो हमारा जो 54 क्वेश्चन है उसको देखना है। 52 में हमें क्या बोलता है ये कि मानो कि मेरे वेतन में 10% की वृद्धि हुई ना, मेरे वेतन में जो है वो इंक्रीज हुआ। ए मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज Rs 1,54,000 देन ओरिजिनल सैलरी इज, हमने बतानी है उसकी जो है सैलरी कितनी थी पहले ये। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जहाँ नहीं आएगा पता लगेगा आपने कमेंट करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हमारा वेतन है आज 1 लाख
54,000 रुपये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोला 10% की वृद्धि हुई, तो हमने क्या किया, 10% मतलब 10/100 आ गया। अब यहाँ से हमने 0 को 0 से निकाल दिया। अब ये जो ऊपर बचा ना संख्या, इसको हम जोड़ेंगे 10 में से। अगर ऊपर 2 बच जाए तो 10 2 12 बन गया। ऊपर मान लो कि 3 बच जाए तो 10 3 13 बन गया। तो यहाँ कितना बना, 11/10 बना। ये कितना बना, 11/10 बना। करना क्या है, अब हमें पूछा क्या है कि उसका पुराना वेतन क्या है। तो पुराने वेतन के लिए, पुराने संख्या के लिए, पुरानी जनसंख्या निकालने के लिए, है ना, पुराना किसी मशीन का मूल्य निकालने के लिए जब हमने इतना सॉल्व कर लिया तो क्या आएगा आगे, कि जो हमारा ये 10 है ये ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा। कितनी बार इसमें तो वर्ष है नहीं, इसमें कोई समय नहीं है, तो हमने क्या किया, इसी को इसी से डिवाइड कर दिया। और कितना बना ये, 11 1 11 4, 11 4 का 44, आगे हमारे पास आ गए ये 3 0। ठीक है, तो ये कितना बन गया, हाँ अब देखो ये आंसर आपका आया 1,40,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। आपको दिक्कत कहाँ पर आएगी कि मैंने यहाँ पर 10/10 क्यों किया, मैंने यहाँ पर 11/10 ऊपर था तो मैंने उल्टा क्यों किया। जब किसी की पिछली जनसंख्या, कोई पिछली राशि, किसी का पिछला वेतन निकालना हो तब हम करेंगे 10/11। नहीं तो जैसे मान लो 2 सालों के बाद जनसंख्या क्या होगी तो ये सेम ही इसमें आ जाएगा हमारा, ये तब ये सेम ही आ जाएगा 11/10, तब नहीं करेंगे इसे उल्टा हम। अगला क्वेश्चन आप फिर से देखो, अच्छा क्वेश्चन अगला भी है, लेवल का क्वेश्चन है ये। और जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आपने किया कभी तो आप देख लो ये कि क्वेश्चन क्या है। इसमें आपने क्वेश्चन को देखना लास्ट तक है। ये क्वेश्चन है कि वे सबसे छोटी संख्या बताओ जो 4 9 10 से विभाजित हो। अब 4, अब 9, अब 10 बोला से विभाजित हो, है ना। सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 180 इनका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम से हमने क्या देखना है कि इन सभी में से ऐसी संख्या कौन सी है सबसे छोटी जो 180 से डिवाइड, उसका नाम 360 आ गया। कितना आ गया, 360 ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 56। तो 56 क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, इसमें हमें यह बोलता है कि आपके पास एक गोले का त्रिज्या दी है, इसका आयतन निकालना है ये। तो मैं आपको बता दूं कि जो गोले का स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, ये इसका आयतन आ गया कि 4/3 πr³ आ गया। अब तो 4/3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ना हमें पाई की वैल्यू तो होती है वैसे π/7, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑप्शन में पाई दिया है। तो हमने केवल क्या सॉल्व करना है, पाई को वैसे पाई रहने दो और मल्टीप्लाई यहाँ पर आर हमारे पास कितना दिया है, ये हमारे पास आर आ गया। अब ये जो आर आ गया ना 2d/3, इसकी पावर कितनी है, 3। अब आप सोचेंगे 3 कहाँ से आया, 3 जो है हमारे फार्मूले में। अब 3 का मतलब क्या है कि हमने 2d/3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2d/3 मल्टीप्लाई 2d/3 मल्टीप्लाई 2d/3। तो इस प्रकार से ये कितना बनेगा, 2 दूने 4, 4 2 का 8 बन गया। डी भी है तो इसका क्यूब आ गया, 3 3 9, 9 3 कितना आ गया, 27 आ गया। 8 4 का 32 हमारे ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है ये। और 27 3 का 81 वाला केवल एक ही ऑप्शन है और ये हमारा आंसर है ये। ठीक है, हाँ इस तरह से हमारा आंसर बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने पाई को सोल्व नहीं किया क्योंकि ऑप्शन में पाई था। अब डी कहाँ से आया, 3, क्योंकि फार्मूले में पावर 3 था। ठीक है, अब 32 कहाँ से आया, 8 4 का 32, इस प्रकार से बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथ साथ में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 सही 3/2 को प्रतिशत में बदलो। 2 सही 3/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
देखिए 2 दूने 4, 4 तीन 7 बटे 2 मल्टीप्लाई 100 कहाँ से आया? किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 बटा 1 लगा सकते हैं, गुना करने को रहेगी आसानी। अब ये गया हमारा 2 से कितना गया? 100 आया। 50 मल्टीप्लाई 3 कितना आया? 350%। कितना आया? 350%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 क्वेश्चन अगला। 58 क्वेश्चन हमें क्या बोलता है ये कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से 2 गुनी है। अर्जुन को, अच्छा श्रेया की आयु को हमने x मान लिया, अर्जुन को हमने डबल x मान लिया। ठीक है, हाँ ठीक है, अर्जुन को मान लिया हमने, कितना आ गया? डबल x आ गया, वो कितना आ गया? x आ गया। 5 वर्ष पहले, अब दोनों को 5 साल पहले ले जाते हैं ना, हाँ दोनों को हमने 5 साल पहले ले लिया, तो उसकी आयु, उसकी किसकी? अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुणी थी, इसकी आयु से 3 गुणी थी। अर्जुन मतलब 3 गुना अधिक था, तो 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस कितना आया? 15 आया। अब हमने क्या किया कि 2 में से 3 को कम किया, माइनस का x बचेगा, माइनस के 15 में से यहाँ माइनस का 5 आएगा तो प्लस का बनेगा, तो -15 प्लस का 5, ये माइनस का 10 बना, ये माइनस का x बना, हमारा x माइनस गया, x कितना आया? 10 आया। अब x 10 आया तो x तो हमने माना था श्रेया, वो 10 साल की है, दोनों की आयु निकालनी है ना, तो दोनों की आयु जो है वो कितनी बनेगी इसके हिसाब से? इसके हिसाब से तो हमारी बनेगी 10 और 20 बनेगी, तो वो ऑप्शन था नहीं, है ना, तो इसका ऑप्शन राइट होगा। 10 साल की वो आई और डबल आया वो, तो वो कितना आया? 20 का अर्जुन आया ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है -7 डिवाइड 21/13। ठीक है, माइनस का डिवाइड अपॉन 21/13। अब इसको करेंगे कैसे बे देखना आप सब। माइनस का 7, अब डिवाइड को ना हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए एक क्या है हमारा कारण कि ये जो संख्या है इसका स्थान ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 13/21 आ गया। क्यों आ गया? डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तब आया। माइनस कहाँ से आया? क्वेश्चन में था। अब 7 से हमने 21 को काटा, कितना आ गया? 13/3 आ गया। जो हमारा ऑप्शन था वो आया -13/3। ठीक है, आंसर माइनस का आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि हमारे पास संख्या दी है, 3 अंकों की संख्या, वो 3 बार रिपीट है ना, जैसे 567 आया, 567 को 567 से ही डिवाइड करने पर भागफल क्या आएगा? जिसको देखो, जो क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं उनका सीधा सा जवाब होगा भी 111। जो क्वेश्चन को कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं उनका आंसर होगा 10,101। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये किया है, मेथड पता है, उन्हीं को पता होगा भी इसमें सी ऑप्शन कैसे आएगा। ठीक है, देखते हैं। ये हमारा कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, अपॉन डिवाइड करेंगे 567 से ये, तो ये जो हमारी संख्या पहले निकल गई पूरी, 1 आ गया। अब ये संख्या 5 इससे छोटा है, 5 जो है ये पूरी संख्या से छोटा है, 5 तो हमने 56 लिया। अब 2 संख्या हमने ले ली, तब भी छोटा, तब 0 आ गया ये। ठीक है, अब 2 ली तब भी 0 आया। अब तीनों एक साथ ले ली हमने, ये तीनों, तो हमारे ऊपर डबल 0 आएंगे ये। तो इस हिसाब से ये हमारा डिवाइड बनेगा। 1 अंक छोटा हो, 2 अंक लेने के लिए 1 0, 3 अंक लिए एक साथ यहाँ पर, तब आई यहाँ पर डबल 0। ऐसा भी अगला सेम आएगा ये। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी 3575 किलोमीटर की दूरी, इसकी रेलगाड़ी की औसत दूरी क्या होगी? इसको देखेंगे। ज़्यादा इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप सबको पता होगा औसत तय दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की, ठीक है, सिंपल सा इसमें है, आपने क्या करना है, दूरी को आपने निकालनी है समय 1 घंटे में, 1 घंटे में निकालनी, समय निकालना, समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। तो इसमें 25 को हमने इससे डिवाइड किया तो हमारा कितना बना ये
देखो 25/10 का होता है 250 है, 25/12 का आएगा हमारा, 25/12 का हमारा आ गया 300, तो ये हमारा बनेगा लगभग 150 के आसपास किलोमीटर, क्योंकि 25 गुणा 15 कितना होता है 375। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सही 127/216 का घनमूल निकालना है ये। तो 216 1 से मल्टीप्लाई किया 216, अब 216 को 127 से ऐड किया 343/216, माइनस का तो आंसर आएगा नहीं, ये तो छोड़ देते हैं। अब आएगा क्या इसमें वो देखते हैं। ये 216 किस संख्या का क्यूब है, तो वो किसका है इतना देखो याद रखना पड़ेगा, 6 का 6 6 का 36 36 6 का 216। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें राइट बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि 7 का ना 7 का जो घन होता है वो होता है 343, तो 6 कम 6 6 1 7 7/6 बना हमारा आंसर, जो हमारा सी यहाँ पर मैच कर रहा है। ये अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का मैंने एक इंस्टा पर वीडियो डाली है कि 2 साल का चक्रवृद्धि निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं फार्मूला। तो फार्मूला आ गया 2 1 आ गया ना। अब देखते हैं कि हमारा इसमें प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपका हमारा दिया है 10% का ना, तो हमने क्या किया 2 से 2 जीरो निकाल दी, और ये 1000 का लिया 10%, तो कितना आ गया 100 आ गया। अब हमने क्या करना भी 100 का लेना है आगे 10%, वो कितना आ गया 10 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई 200 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई 10 आ गया, इसको हमने क्या करना है प्लस, तो कितना आ गया 210। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बना नंबर 2। हाँ, इसमें आपको दिक्कत कहाँ पर आएगी, ये तो पहला ठीक किया, फिर 1000 का 10% हमारा 100 आ गया, तो आगे ना फिर हम 100 का जो हमारा 100 आया ना, ये काट कर यहाँ से काट कर हमारा 100 बना, तो आगे हम फिर 100 का लेना है 10%, तब आएगा जी ये 10। अब इसको मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 10 आए, दोनों को जोड़ा तब आया हमारा 210 आया ये। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2p का स्क्वायर क्यू आर की पावर 3 मल्टीप्लाई -4p/3 क्यू आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7p क्यू की पावर 3 आर। तो इसमें क्या निकालना है कि इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया। सबसे पहली बात 4 × 12 और 12 × 7 84 आया, ठीक है। तो 84 किसका आ गया माइनस का, क्योंकि यहाँ 4 के साथ माइनस है। अब हमारा माइनस का 84 ऑप्शन क्या है सी और डी, तो ये तो ऑप्शन हमारे कभी आ नहीं सकते, ये हमने छोड़ दिए। तो अब देखते हैं कि P कितनी बार है। P की वैल्यू ये 3 आई, तो ये 2 3 5 और 5 1 6, P हमारे पास 6 आ गया, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं, वो वैल्यू 1 मानते हैं। Q1 Q2 Q3, Q भी कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें हाँ R3 R2 5 R6, इसमें है कोई ऑप्शन ये 6 5 6 656 है कहीं पर 656 नहीं है, तो इस ऑप्शन में आंसर नहीं था, तो हमारा राइट आंसर था ये। अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखो। इसको हमने क्या करना है, केवल इसको आपने प्लस करना, लास्ट में माइनस करना है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, एक गांव की आबादी 5000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी आबादी होगी। अब इसका देखना, मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था जिसमें बोला था कि एक व्यक्ति का वेतन है 1,54,000 रुपये और 10% वृद्धि होने पर था, तो कितना वेतन उसका पुराना था। तो इसका और इसका थोड़ा सा इसमें जो है उसका डिफरेंट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन को देखना लास्ट तक ये। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आबादी तो हमने ले ली 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई, अच्छा परसेंट कितना 2, तो 2 का बटा कितना आया 100 आया। अब इसको हमने काट दिया 1 आया, ये काट दिया कितना आया 50 आया। मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन में, यदि 2 साल पहले की बात आएगी ना, 2 साल पहले की बात आएगी,
तब हम इसको उल्टा करेंगे। अब इसका सेम ही लिख देंगे। क्या लिखा? 50 प्लस 1 51 बना, तो वो 51 यहाँ लिखा बटे 50 अपनी जगह पर ही सेम आ गया। अभी कितनी बार आ गया? 2 साल। मल्टीप्लाई 51/50। देखो आसान क्वेश्चन है, 0 से 0, 0 से 0, 5 5 25, 25 2 का 50 आ गया, 25 2 का 50 आ गया। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ना, 51 मल्टीप्लाई 2, 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 5 5 25 आ गया। तो ये हमारा कितना आया? 2601। 2601 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 6 12 5, हमारा आंसर बना सी ऑप्शन। हमारा आंसर कितना आया? सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें जो था हमारा सी ऑप्शन राइट है। तो ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि यदि कुछ साल बाद की बात हो ना, कुछ साल बाद की बात हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमने ये वैल्यू 2/100 हमने क्या किया, 2% ले लिया, 2/100 आ गया। अब काट दिया, 1/50 आ गया, ऊपर तो 1 बचा, तो इस 1 को हमने 50 में जोड़ दिया। अब कितनी बार लिखेंगे ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। टाइम कितना हमारा? 2 साल था। तब ये हमने किया सोल्व, आंसर आ गया 52 आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको देख लो। एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। कितनी आई? 132। अब ये हमारा वृत्त आ गया, ये इसकी जो आई, ये इसकी जो इसकी पूरी होती है बाहर की लंबाई, उसको कहते हैं परिधि। परिधि का फार्मूला 2πr बराबर कितना आया? 132। 2πr बराबर 132। तो निकालना है हमने, इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए क्या चाहिए? एरिया का फार्मूला πr²। हमारे पास तो r की वैल्यू है ही नहीं, तो r निकालने के लिए हमने क्या किया? 2πr लगाया, क्योंकि ये जो वैल्यू दी है वो परिमाप की वैल्यू है। ध्यान से देखना, यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होना। 132 परिमाप की वैल्यू है, परिमाप से क्या निकलेगा? ये इसको क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब तो देखना फिर, 2 मल्टीप्लाई π/7 गुणा r बराबर है 132 आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ से देखो क्वेश्चन को, 22 गुणा 2 होता है 44, 44, और 44 3 का आएगा 132। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मल्टीप्लाई 7, r कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। r कितना आ गया हमारा? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ तो अब निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल। 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 कितना आया? 21, और 22 कितना आ गया? 66 मल्टीप्लाई 21, 6 आ गया, 0 6 2 12, 6 2 12 1 13, 6 6 2 8। हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर 1, 13 86 ये। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 4 6 12 15 का बताएंगे एलसीएम कितना है। तो इसमें देखो, एक और इसमें जो आसान तरीका है निकालने का, हमारे पास संख्या बड़ी कितनी है? 15। एलसीएम निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीका भी है, आप देख लो साथ में। 4 6 12 का कितना आ गया? एलसीएम 15 आ गया। तो इसमें देखो कि 15 के टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे 15 कम 15, 15 दूने 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। इन सभी में देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से 6 से 12 से 15 से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या है केवल 60। तो हमारा 60 आंसर बनाइए, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया था कि एक गाड़ी आ गई। अब गाड़ी का क्या करेंगे? यदि एक 240 मीटर लंबी गाड़ी क्या करती है, एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस गाड़ी की चाल कितनी है? अच्छा, चाल निकालनी है, तो चाल का जो फार्मूला है दूरी अपॉन दूरी बटा समय। चाल निकालनी है किसमें? किलोमीटर पर हावर में, तो उसके लिए लगता है फार्मूला 18/5। तो
240 किलोमीटर दूरी है 16 सेकंड में पूरी करती है, तो मल्टीप्लाई 18/5 कहाँ से आया? 18/5 कहाँ से आया? ठीक है, इसको आप ज़्यादा मत सोचना कहाँ से आया ये 18/5। 18/5 कहाँ से आया? 18/5 हमारा ये फार्मूला है ये, ठीक है। हाँ, ये हमारा फार्मूला आया। इसको काटना काफ़ी आसान है ये। कैसे? देखो 16 कम 16 कितना बच गया? 8, 16 पंजे 80, 5 तेया 15, 18 तेया 54। ऑप्शन नंबर हमारा 2 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में क्या है कि 56 - 45 11 आ गया। 11 आ गया प्लस √x बराबर है 17, है ना। यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। तो √x बराबर है 17 - 11, यहाँ से गया वहाँ माइनस बना। √x बराबर कितना आ गया? 6। अब स्क्वायर किया बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 36 आ गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहाँ पर नहीं लगेगा पता आपने कमेंट करके द्वारा क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2, 5, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें केवल आपने निकालना है डिफरेंस। तो ये इसका डिफरेंस आ गया 3, इसका आ गया डिफरेंस 6, इसका आ गया डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस आ गया 12, इसका आ गया 15, अगले का आएगा 18, बनेगा 65। सभी ने कर लिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त के आधार का परिधि 44 सेंटीमीटर है। अब जो वृत्त का आधार है ना, वो वृत्त जो बेलन का आधार है वो पूरा वृत्त की तरह होता है ये। अब परिधि का मतलब है पैरामीटर, यहाँ से आपको क्लियर है, ठीक है। हाइट उसका आ गया, जो आ गया पूरा परिमाप कितना आ गया? बेस ऑफ ए राइट, ठीक है। हाँ, बेस को हम परिमाप कहते हैं। तो वृत्त का परिमाप और बेलन के आधार का परिधि भी बराबर होती है। फार्मूला 44 बराबर हमने क्या किया? 2 × y/7 गुणा r बराबर है 44। बाई दूने 44 से 44 गया, r कितना आया? 7। निकालना क्या है? बेलन का आयतन। अच्छा, बेलन का आयतन का फार्मूला पाई r² h आ गया। बाई/7 मल्टीप्लाई r कितना आ गया? 7 × 7, h कितना आ गया? 15, 7 से 7 गया। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा बनेगा 23। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप, मे बी इसका आंसर यही बनेगा, 2310 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल आसान है। इसमें बोला गया है कि हमारे पास दी गई है -1⁻1000 किसी भी संख्या की पावर यदि सम संख्या में दी हो। सम का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं उन्हें सम कहते हैं। किसी भी संख्या की पावर यदि सम में दी हो, यदि उसके साथ माइनस भी हो तभी भी उसका आंसर प्लस में ही आएगा, तो उसका आंसर 1 आएगा। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आया, मोहन एक कार ली भी और बेच भी दी, लेकिन बेचने पर उसने एक साल तो उसका इस्तेमाल किया, तो एक साल इस्तेमाल किया तो उसका मूल्य कम भी होगा, तो कम कितना हुआ वो देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, खरीदा था 8000 मूल्य, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसे कितना हानि हुआ? 25%। अब 25% हानि हुई तो उसको 100 में लेस करेंगे। लेस क्यों किया? क्योंकि हानि हुई। तो कितना बना? 75 बटे कितना आया? 100। 0 से 0 कर देना, इसमें जो भी आपका आएगा वो आंसर होगा। लगभग इसका आंसर बनेगा 6000 रुपये। एक बार मल्टीप्लाई देख लेना। ठीक है, इस तरह से निकलेगा पूरा ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। और जहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा पता, आपने क्वेश्चन में कमेंट कर देना, अलग से वीडियो आपके लिए बन जाएगी।
तो लास्ट क्वेश्चन है 3/4 मल्टीप्लाई 4/3, दोनों की पावर 7 है। अब हम क्या करेंगे कि 3/4 मल्टीप्लाई हमने क्या किया, ये संख्या को हमने अपनी मर्जी से कर दिया, स्थान बदल दिए। लेकिन स्थान तो बदल दिए, लेकिन मैथमेटिक्स फार्मूले के अनुसार क्या होगा, जब भी किन्हीं संख्याओं का हम ऊपर नीचे स्थान अपोजिट करेंगे तो उसकी जो पावर होगी वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, अब पावर माइनस में आ गई। दोनों का बेस बराबर है, बेस बराबर होने पर पावरें आपस में प्लस हो जाती हैं, लेकिन एक पावर के साथ साइन है माइनस का, तब यहाँ पर माइनस आ गया। अब 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई इसकी वैल्यू 0। किसी भी संख्या की पावर 0 हो, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 बनती है ये। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 1। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पूरा मैं आपको पेपर अच्छे तरीके से सोल्व करवा सकूं। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेश्चन जहां पर नहीं आया होगा, आपने क्वेश्चन का नंबर बता के मुझे मैसेज करना देना, कमेंट कर देना है, मैं आपको जो है इसके अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हमारे वर्तमान में पटवारी का, अग्निवीर का और साथ में हिमाचल प्रदेश के सभी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी का जो है बैच चला है। तो आप जल्द से जल्द शिवाय कोचिंग को ज्वाइन करें। ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी आ सकते हैं। ऑनलाइन का जो हमारा टाइम टेबल है वो मॉर्निंग के टाइम में है। तो आप ये जो आपको मैंने नंबर दिया, इस नंबर पर आपने कोई भी अगर बात पूछनी होगी, किसी भी बैच के बारे में कोई भी आपको इशू होगा तो मुझे ज़रूर मैसेज करें या व्हाट्सएप कॉल करें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।